बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैंने मगज़ का तैयार किया है बहुत ही टेस्टी आसान तरीके से। इसको धोने से लेकर साफ़ करने से लेकर पकाने का तरीका मैंने इसमें शेयर किया है। तो आपने वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना है। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें एक पूरा जो है मगज़ है कट्टे का, और इसको मैंने नीचे वाले फ्रिज के खाने में रखा हुआ था क्योंकि ऊपर रखने से ये जम जाता है। आपने भी जब भी लेकर रखना हो तो आप नीचे वाले खाने में ही रखिएगा, तो अगर आपने जल्दी में ये रेसिपी तैयार करनी हो। तो यहाँ पर देखें जी, अब हमने इसमें एक फुल ठंडा पानी जो होता है 1 गिलास मैंने इसमें डाला है। और अब हम एक मगज़ का एक छोटा पीस उठाएंगे और इस तरीके से हमने झल्ली जो होती है सुरख सी, जो आपको तारें सी नज़र आ रही हैं, इस तरह से इनको इस तरह से नाखून की मदद से इस तरह से खींचना है। तो बहुत ही आसानी से ये उतर जाती हैं, क्योंकि पहले जो लोग थे वो इनको पहले बॉईल करते थे और फिर इसको निकालते थे, लेकिन अब हमें इस टाइम की बचत हो जाएगी क्योंकि हमें अलग से इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी आसानी से ये उतर रहा है। इसकी जो झल्ली सी है वो ऊपर से बहुत ही आसानी से उतर रही है। इसी तरह से आपने सारे मगज़ को साफ़ कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है और झटपट ये हमारा जो मगज़ है साफ़ भी हो जाएगा और इसको पका भी लेंगे। जितनी देर में हम बॉईल करते हैं उतनी देर में हमारी पूरी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा जो मगज़ है बिल्कुल साफ़ रेडी हो चुका है। अब हमने साथ ही मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को रखा हुआ था और इसको मैंने 2 दिन मैंने प्याज लिए हैं, दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं। अब इसमें प्याज काट कर डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। आप इनको चॉप करना चाहते हैं प्याज़ों को तो चॉप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 अदद टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक काट लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो मेरे से स्किप हो गया था, भूल गई थी, तो इस टाइम पे हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी 1 चम्मच भरकर डाल लेते हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो इस टाइम पे हम इसमें स्पाइसेस भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ तकरीबन पौना चम्मच। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा। और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डालेंगे। और अब हम इनको अच्छे से मसालों को भून लेते हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मसाले को भून लिया है। अब मैंने दोबारा एक थोड़ा सा बिल्कुल आधा कप जो है इसमें पानी का डाला है। तो अब हमें इसको खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो मगज़ जो है रेडी करके रखा हुआ था साफ़ करके, तो वो इस तरह से थोड़े थोड़े पीस उठाएँगे इस तरह से और इसको इसके अंदर डाल देंगे। पानी हमने इसलिए डालना है ताकि मगज़ जो है वो अच्छे तरीके से पक भी जाए और नीचे से जो मसाला है वो जले भी नहीं। तो हमने इस तरह से फैलाकर मगज़ को डाल देना है। आँच जो है वो इस टाइम पे स्लो कर देंगे। इस तरीके से जब मगज़ बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है और हमारा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि जितना टाइम हमें बॉईल करने में मगज़ को लगता है उतना टाइम ही हमें पूरी रेसिपी में लग जाता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट के बाद इसको फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। आंच मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है, जैसे दम पे हम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, ताकि मगज़ भी अच्छे तरीके से पक जाए और नीचे से मसाला जो है वो जले भी नहीं। अभी इसमें पानी है तो हमने बिल्कुल पानी को खुश्क होने तक अच्छे से इसको पकाना है। एक बार फिर से हम इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इसको माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि हमारा जो मगज़ है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हल्का हल्का नीचे से लगना शुरू हो गया था, तो इस टाइम पे हम इसको नीचे उतार लेते हैं। चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और फाइनल जो है इसमें डाल देंगे खुश्क मेथी, या फिर धनिया हो, हरा धनिया कटा हुआ वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हरा धनिया नहीं था तो मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी है। तो माशाल्लाह टेस्टी मज़ेदार हमारी जो रेसिपी है मगज़ की तैयार हो चुकी है। आप भी अगर पहले मगज़ जो है और तरीके से बनाते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर नहीं तो आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी आज की रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।